मेहमान खसूसी, चीफ गेस्ट और सबकी जान, हक सच का नारा, वीर सदरुद्दीन शाह राजदी बादशाह। हटो पीछे, दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मुर्तजा रईस मुर्तजा जतोई साहब, GDA जा ॿिया अकाबरीन, रोज़े धणी जी जमायत, ॿिया सियासी वर्कर, नेक मर्दो, आयल हिते असां जूं न्याणियूं अमड़ियूं भेनरूं, मीडिया जा दोस्तों और ख़ास तौर ते मुझा सोशल मीडिया जा नौजवान दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इहो गॾजाणी जेकी असांजी थी आहे, हट पिछे वेही रहो। इहा जेकी गॾजाणी असांजी थी आहे मोरे में, इहा इलेक्शन जी चोरी धाड़ो जेको थियो आहे उन्हें जे खिलाफ तहां असां गॾु थिया आहियूं। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, उसमें जो आप लोगों के कीमती वोट चोरी हुए, डाका पड़ा है आप लोगों के अनमोल वोट के ऊपर, हम सब उसके लिए आज इधर जमा हुए और अपना इजहार कर रहे हैं कि हम लोगों का एक ही मुतालबा है कि जो हमारा कीमती वोट है उसको रायगा हम नहीं जाने देंगे। मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों के सामने कहता चाहूं कि इलेक्शन की रात जब नोटिफाइड पोलिंग स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ के दफ्तर में मौजूद था, उसको हटा दिया गया और जो इनके अपने दरबान मुंशियों के बच्चे, उनको प्रिजाइडिंग के लिए, पोलिंग स्टाफ के लिए ड्यूटी पे भेज दिया गया, जिस पे हमने बोला कि जो नोटिफाइड ऑफिसर हैं वो होते हुए आप लोग इनको क्यों भेज रहे हैं। तो बाद में पता चला नोटिफाइड जो ऑफिसर हट गए थे तो नोटों का कारनामा था, जिस नोटों ने इनके अंदर इतना जज्बा डाला कि ये नोटिफाइड को भी हटा दे और खुद भेज दे अपने आदमी। तो ये मेरा गुजारिश होगी, इलेक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इसको करवाया है और
और डीआरओ, आरओ और एआरओ सब कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार का टाइप इन्होंने रखे। अब पिछले 15 साल से पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, एएसआई से लेकर आईजी तक सब तो इनके मुलाजमत करते रहे। मुझे आप बताओ, आपके घर में या आपकी दुकान में या आपके स्टोर पे कोई अगर 15 साल मुलाजमत करता हो, उसके बच्चे भी मैट्रिक पास हो चुके हो, तो वो आपसे वफा करेगा या आपके पड़ोसी से वफा करेगा? लाजमी आपसे करेगा या नोटों से करेगा, क्योंकि गुर्बत बहुत बढ़ गई है। मगर ये छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग भी नोटों से मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा 5000 की करेंसी के नोट मार्केट में है ही नहीं, सिर्फ इन लोगों के पास है। तो ये सब नैब का जो इदारा है, क्या वो सोया हुआ है? इनके ऊपर जो इतने केसेस हैं, जिन केसेस से ये साफ सुथरे होकर इलेक्शन लड़ पड़े, क्या ये लड़ सकते थे? तो ये सब चीजें बहस में आने की हैं, इस पे बहस जरूर होगा। मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को एक हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की का मुतालबा हम करते हैं, और ये मुतालबा हमारा पहले भी था, हम दोबारा करते हैं कि वो इधर खड़ी हो। हम लोगों के जो ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनका आके हालात देखें, इनसे सुने, इंटरव्यू लें कि इन्होंने वोट किसको दिया था और वो नोट किसका चला। ये सब आपको, अगर आप आएंगे जमीन पे आके लोगों से इंटरव्यू लेंगे, आप लोगों को जवाब मिलेंगे। हर आदमी परेशान है, हर आदमी रंजीदा है। सब आदमी ये कह रहे हैं कि हमने वोट इसको दिया ही नहीं था, ये जीता कैसे? तो ये था नोट का कमाल। अब आपको मैं बताऊं कि कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार या उनके वर्कर आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। इनके पहले होते थे, बाकायदा जुलूस निकलते थे, दोहल और शरनाइयां होती थी, और वो म्यूजिक पुराना वाला बिजा तीर तीरा वो सब चलता था, और लोग रिस्पॉन्ड करते थे, जवाब देते थे। आज ना ये रस्तों पे निकल रहे, ना अवाम इनको देख के सलाम कर रही है, क्योंकि ये डाका मार गए अवाम के वोटों पे। मैं ये कहूंगा कि एक मेगा कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ये मेगा रिगिंग का केस है। तो इस पे तवज्जो से जो आलेकार हैं, जो करते धरते हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम वारिस हैं, वो अब फैसला करें कि अवाम क्या लावारिस है? क्या आप इस अवाम के वारिस नहीं हो? अगर अवाम के भी आप वारिस हो, मुल्क के भी आप वारिस हो, सबके आप वारिस हो, तो वारिस का काम है हक तलफी ना करे। जिधर हक तलफी हो उधर अपनी छड़ी उठा के दिखाए कि नामुमकिन है ये हक तलफी। मेरे लिए पाकिस्तान के चारों सूबे बराबर हैं, किसी सूबे को एहसास महरूमी का शिकार आप उम्मीदें नहीं बनाएंगे। हमारा जो मुतालबा था वो तो साफ था कि या आप फॉर्म 45 अगर हमसे मांग रहे हो, हमारा मुतालबा यह है कि आप अपने आरओ से और डीआरओ से बैठ के फॉर्म 46 की ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्वायरी करें कि बैलेट पेपर आप लोगों को इशू कितने हुए, बैलेट पेपर इस्तेमाल कितने हुए, बैलेट पेपर वापस बोरियों में कितने गए। अगर आप उसको ऑडिट करोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि ये चोरी हुआ है अवाम का मैंडेट कि नहीं चोरी हुआ। ये तो बहुत आसान है, ये कर लो।
हम एक और आप सब दोस्तों को गुजारिश करते हैं कि देखें, एक कल भी इन्होंने आवाज टीवी पे खबर चलाई जो कि गुमराह करने के लिए खबर थी। मैं वाजे आपको आज फिर अनाउंस करके कह रहा हूं कि पीरसा पगारो लीड कर रहा है जीडीए को। पीरसा पगारो हेड है फंक्शनल मुस्लिम लीग का। दोनों एक चीज है। ये लोग गुमराह करने के लिए गलत खबरें चलाते हैं, गलत टिकर चलाते हैं, सोशल मीडिया में भी गलत चलाते हैं खबर। पीरसा पगारो उस दिन कह गए जाम शोरों में कि मैं आखिर तक जमायत जीडीए के दोस्तों के साथ चलता रहूंगा जब तक इनका चोरी हुआ मैंडेट, इनका वोट वापस नहीं लेते। हम रोडों पे, रस्तों पे एहतजाज आइन के अंदर रहते हुए करने का हक रखते हैं। अगर मैं पूछता हूं इधर अभी हम लोगों के बीच में अगर जेब कतरा पकड़ा जाए, उसके साथ आप क्या सलूक करोगे? अगर जेब कतरा आपके हाथ चढ़ जाए, आप कह रहे हो उसको हम शेम कर देंगे, तो ये तो बाबा मुल्क खा गए, इनको क्या करें? इनके साथ अब इंसाफ अगर चाहिए तो मैं समझता हूं हमारा नैब का इदारा जो है वो पिछले 15 साल का इनका हिसाब किताब ले ले। आधे से ज्यादा इनके लोग इक्तदार में जो जाना चाहते हैं वो हलफ उठाने से पहले सरकारी मेहमान बन जाएंगे। हम लोगों की एक ही ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश आप सबको पता है कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर गरीब का एक वोट आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मैं समझता हूं ये खतरनाक बात है, क्योंकि गरीब के पास एक वोट है, उस वोट को भी अगर वो इस्तेमाल न करे और फैसला कोई और कर दे तो वो अब गरीब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गयूर गैरतमंद सिंध की आवाम है जिसने वतन या कफन, आजादी या मौत साम्राज्य के सामने नारा लगाया था। अब लगता है ऐसे कि शायद आप वाइसरॉय बना के हाकू के बेटे को सिंधियों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो। वो एक पीढ़ी से बकरा आया था कुर्बानी का, तो वो 2 दिन पहले पता चला, ठट्ठे के जलसे में चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा जहन में कि अभी बालिग नहीं है, चिल्लाने दो, जब बालिग होगा तो उसको पता चलेगा सूरे की औलाद क्या है, पीर पगारो क्या है।
चंद साल पहले हैदराबाद में गाड़ियों की दलाली करता था, वो भी बोलने लग गया बहुत ज्यादा। अब उसकी ये लेवल आ गई है कि वो सिंध के लिए मुस्तकबिल के भी फैसले करने के लिए तैयार हो रहा है, शेरवानी सी रहा है। मगर सिंध की बदकिस्मती होगी कि अगर सिंध के वजीर आला गिरे हुए ख्यालात से बचपन से अब तक भरे हुए हों और वो सिंध की आवाम की खिदमत कर सकें। तो मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान के सिंध सूबे में कोई सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर दलाल बने, तो उससे दलाल से तो परहेज किया जाए। गाड़ियों की दलाली या प्लॉटों की दलाली, बात तो दलाली हुआ ना भाई। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो अब खुलती चली जाएंगी, क्योंकि इस ऑपरेशन का सही जो काम हुआ है वो सुबह को हुआ है कि इन्होंने बैलेट पेपर सुबह निकाले, वो था इनका नाश्ता, और रात को इन्होंने वही बैलेट पेपर ठप्पे लगा के वापस डाले, वो इनका था डिनर। तो इसका कोड वर्ड था 10 मिनट्स ब्रेकफास्ट, 2 आवर्स डिनर। तो ये आप अवाम के वोट सुबह नाश्ते में इन्होंने सोचा बैलेट पेपर निकाल के कि कैसे चलाया जाए, रात को इन्होंने ठप्पे लगा के वापस डाल दिया। मगर मेरा ईमान है कि अगर ईमानदारी से इसके ऊपर इंक्वायरी होती है तो इसके अंदर कोड आते हैं बीच में, हर बुक के बाद उसके अंदर फॉर्म 46 के अंदर सारा वाजे होता है कि इस सीरीज से लेकर इस सीरीज तक ये चला, दूसरी का फिर सीरीज में चलता है, बीच में जाके एक स्टैंप लगता है, फिर वापस चलता है। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि ना हो, आगे सामने आ जाएगी सब कुछ, बशर्ते अल्लाह ताला जो इस वक्त कर सकते हैं फैसला और करवा सकते हैं फैसला, उनको ईमान की ताकत दे। जो हकीकत है उसको अवाम के सामने अगर आप ले आते हैं तो मैं नहीं समझता अवाम ऐसे सड़कों पे आएगी। अवाम सड़कों पे क्यों आ रही है? अवाम सिर्फ इसलिए आ रही है कि उनके वोट का नोट ले गया भाई हिस्सा, तो वो उनको नोट बाकायदा चलाए और बहुत बड़े पैमाने पे चलाए। तो हमारी कोशिश है आप सबकी नेक नियति देख के, आपका ईमान का जज्बा देख के, आगे हम लोग जब चीजों को लेके चलेंगे आप लोगों की बेहतरी के लिए, अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत दे, जज्बा दे, आप सबकी खिदमत भी कर सके। और आप सबको एक और मैं कहता चलूं बात कि हम लोगों के इधर जितने भी दोस्त हैं वो एक दूसरे के साथ बगैर मतलब के हाथ में हाथ देके आप लोगों की आवाज बनने के लिए 23 तारीख को कराची में 4 बजे और 3 बजे 4 के बीच में मीटिंग है। उसके बाद मजीद प्लान बनेगा और वो प्लान आप लोगों के लुटे हुए वोट को वापस लाने के लिए प्लान बनेगा। जितने जितने हमारी इधर बहनें, बेटियां, माएं बैठी हैं, उनको भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने मुस्तकबिल के लिए जरूर चाहोगे कि आपकी बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी
तो कुछ कर सकेंगी, और उसके बाद पढ़ी लिखी होने से ये बेहतर होगा कि आप लोग आगे अपनी औलाद, जब उनकी शादी होगी तो औलाद को भी घर में पढ़ा के उनका मुस्तकबिल भी बेहतर कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि ना इधर रोड है, जो बने हुए थे वो बर्बाद हो गए, MNR के पैसे गए, ना स्कूल है उसके MNR के पैसे भी गए, न दवाइयां हैं, न अस्पताल है, ना ही कोई ऐसा निजाम है जिसके अंदर आप लोग महफूज समझ के अपना आगे का कोई कारोबार सोचे। तो हर तरफ ऐसा निजाम बन गया है कि एक खौफ की फिजा है। और अल्लाह करे खैर, हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए पाकिस्तान में अमन ही अमन हो, हर सूबा आपको वेलकम करे, आपके पास तालीम इतनी हो और इस मुल्क के बाहर भी आप जा सकें तालीम याफ्ता होके, इस मुल्क की भी खिदमत कर सकें। तो मेहरबानी करके आप अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, जितना पढ़ेंगी उसका मुस्तकबिल बच्ची का भी होगा, बच्ची के आगे शादी के बाद आगे जिंदगी में भी बेहतर होगा। तो आप सब दोस्तों को इतना मैं कहता चलूं कि हम आप एक मुट्ठी है। बाकी हमारे इत्तेहादी जमात JUI कराची में जमात इस्लामी के थे, हाफिज नहीं, उनको आना था, नहीं आ सके। लतीफ पलीजो साहब हमारे, अयाज लतीफ हमारे, लियाकत जतोई साहब, मुर्तज़ा खान और हमारे जो इत्तेहादी हैं, उन सब को आप देख लें। ये सब जद्दोजहद में आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और ईमान है मेरा कि इनमें से एक भी पीछे नहीं हटेगा जब तक आप पीछे नहीं हटोगे। जब तक आप साथ दोगे, जब तक आप बुलाओगे, हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे। आपके जायज बुनियादी हकों का तहफ़्फ़ुज़, जायज बुनियादी हकूक़ आपके दरवाजे पे, ये सब हमारा मंशूर है। मगर ठट्ठे में मंशूर किसी ने नहीं सुनाया। मैं तो हैरान था, शायद अभी बोलेगा हमारा मंशूर है रोटी का मकान। ना गरीब के पास रोटी बची, ना कपड़ा बचा, ना मकान बचा। उसने मंशूर नहीं सुनाया। उसने पीर पगारो साहब पे बात की, मौलाना फजलुर रहमान पे बात की, सदरुद्दीन शाह पे बात की। मगर सदरुद्दीन शाह यही बोलेगा, तेरा बेटा मंशूर भूल गया तू, तेरा मंशूर तुझे याद क्यों नहीं है जो तूने कहा था रोटी कपड़ा और मकान। ऊपर से कहा था मरसू मरसू सिंध देसू, सिंध तो पड़ेगा भी फुरिंदा से पुट। वो 10 रुकाती मंशूर जो इनका था इलेक्शन से पहले, जिसमें काशिफ अब्बासी साहब ने इससे पूछा कि आप जो मंशूर बना रहे हो 10 रुकाती, ये हमारे मुल्क की मैशियत को देखते हुए नामुमकिन है और ना आप ये मंशूर आवाम तक पहुंचा सकते हो। तो उस वक्त इसने कहा कि आवाम को ख्वाब दिखाने में जाता क्या है। वही अवाम आज सामने खड़ी है, ख्वाबों की दुनिया खत्म, अब अवाम सामने है। आंखें खोल के देखो, अवाम ख्वाब नहीं देख रही, ये अवाम हकीकत में सामने खड़ी है। तो आप यूं ही डटे रहो, हिम्मत से डटे रहो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, बछड़ा कखड़न में आबाद हो, जो इन्हें दुनिया में आखिरत में आला मकाम अता फरमाए अल्लाह ताला ताके। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, ता सब भी जिंदाबाद। मुखालिफन के